कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता छठ घाट की तैयारियों के लिए यहाँ पर पहुंची थी। मैम कैसा रहा? हेलो, कैसा रहा मैम? छठ पूजा तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस समय यहाँ पर निकलती जा रही हैं और इन्होंने छठ घाट के जो वहाँ का निरीक्षण किया है और ये देखा है कि तैयारी किस तरह से चल रही है। एक मिनट मैम थोड़ा सा बता दीजिए कि कैसी तैयारी है। ये बताएंगे अभी तो बताइए। तो विधायक की तरफ इशारा करते हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि विधायक बताएंगे कि किस तरह की तैयारी है। प्रोटोकॉल काफ़ी है। आप देख सकते हैं कि गाड़ी से इस समय मुख्यमंत्री का काफिला जो है यहाँ से निकल रहा है। रेखा गुप्ता यहाँ पर बैठ गई हैं और छठ घाट भव्य तरीके से मनाने के लिए यहाँ पर तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं किस स्तर पर सौंदर्यकरण किया गया है, क्योंकि सुरक्षा उस घटना के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, इसलिए उनको नज़दीक से जो है इंटरव्यू करना भी मुश्किल था। हालांकि मैंने पूछने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि विधायक ही बताएंगे। तो मुख्यमंत्री की जो गाड़ी है 0001 अब यहाँ से निकल रही है। अब यहाँ पर अंदर दिखाओ, अंदर मुख्यमंत्री ने जब अब यहाँ से निकलना शुरू हो गया है और इसके बाद जो है जो यहाँ पर तमाम जो कार्य हो रहा है उसके बारे में जानकारी हम यहाँ से स्थानीय विधायक से लेंगे। और मुख्यमंत्री का यही कहना था कि यहाँ पर इस बार जो छठ घाट का सौंदर्यकरण है वो अभूतपूर्व होगा और बहुत अच्छी तरह से छठ घाट को सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। ये देख सकते हैं कि ये जो कितनी सुंदर तरीके से यहाँ पर जो है पूरा जो है रूट को सजाया गया है। तो देखिए कि किस तरह से ये बड़ा लश्कर जो था, बड़ा काफिला जो है मुख्यमंत्री का आया हुआ था, तो से जो यहाँ पर इस कार्य को देख रहे हैं। यहाँ पर स्थानीय विधायक है, जो तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या खास रहेगा। तो ये निकलता हुआ काफिला मुख्यमंत्री का, तमाम जो अधिकारी थे वो भी यहाँ से निकल रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ यमुना जी। ये यमुना जो दिल्ली की लाइफलाइन है, जिस पे हम लोग यहाँ आज पल्ला से लेकर के और वजीराबाद होते हुए ITO तक का विजिट कर रहे हैं छठ की तैयारियों के लिए। वर्षों से यमुना किनारे छठ पूजा का कार्यक्रम हो ही नहीं पा रहा था, ना कभी किसी सरकार ने इंटरेस्ट लिया और जनता को, हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को यमुना से दूर कर दिया गया। सालों बाद जब एक सनातनी सरकार आई है और जनता का आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर अपनी जिम्मेवारी निभा रही है, तो ये भी हमारा दायित्व था कि इस बार दिल्ली की जनता को एक बेहतरीन छठ पर्व मनाने का मौका दिया जाए। और इसीलिए हमने तय किया कि इस बार छठ पर्व यमुना किनारे मनाया जाएगा, पूरी सुरक्षा के साथ, स्वच्छता के साथ और पवित्रता के साथ। ये पल्ला से आज हम शुरू हुए और पूरा का पूरा मैं दिखाती हूँ। हमारे साथ में हमारे मंत्री कपिल मिश्रा जी भी हैं, भाई अभय वर्मा जी भी हैं, हमारे सारे अधिकारी हैं, फ्लड के भी और विभाग के और डेवलपमेंट के। पूरा हमने एक एक हिस्सा यहाँ पे अपने अधिकारियों को से चर्चा करके दिखाया है कि इस पूरे क्षेत्र में हमें कहाँ कहाँ पे छठ घाट की तैयारी करनी है और जनता को एक बेहतरीन मौका इस बार देना है पूजा करने का। कुछ कहेंगे कपिल जी? ये एक इतिहास रचा जा रहा है। दिल्ली में सभी जो छठ व्रतधारी थे, जो आस्थावान लोग थे, सबको प्रतीक्षा थी और इस जनादेश के पीछे भी यमुना मैया की कृपा एक बहुत बड़ा कारण है। और पहली ही छठ में ये संभव हो जाएगा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ऐसा सबको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति है जिसके कारण ये पहली छठ है चुनाव के बाद और उसमें ही यमुना मैया के किनारे छठ पूजा का आपका संकल्प पूरा हो रहा है। बहुत आपका आभार। अभय जी आप क्या कह रहे हैं? आपका बहुत बहुत आभार। पूर्वांचल समाज के लोगों ने ये नहीं सोचा था कि आप आते ही तुरंत माँ यमुना के तट पर छठ पूजा आयोजित करने
देखिए कितना सुंदर स्वच्छ निर्मल जल है यमुना जी का। और हमारे पूर्वांचल भाई बहन जब यहाँ छठ माई की पूजा करेंगे तो सोचिए कितना आशीर्वाद ले पाएंगे और दिल्ली के लिए कितनी हितकारी होगी। लाखों लाख पूर्वांचल के लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली को अपना सर्वस्व देते हैं, मेहनत के साथ में और पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली की सेवा करने में जुटे रहते हैं। सरकार का भी फर्ज बनता है कि ऐसे में अपनी पूरी ईमानदारी के साथ में जनता को मौका मिले कि वो अपने इस महापर्व पर माँ यमुना की तलहटी पे सूर्य भगवान को अर्घ दे पाएं, अपनी पूजा कर पाएं। तो हर तरीके से सरकार प्रतिबद्ध है। और जो लोग कहते हैं कि छठ की पूजा करने से यमुना गंदी होगी, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ छठ तो प्रकृति से जुड़ने वाला त्यौहार है। सूर्य भगवान को अर्घ देने से यमुना कभी गंदी नहीं हो सकती। और सरकारें अपना काम करें, पर्व तो मना करके हम सबको जोड़ने का काम तो बनता ही है हमारा। आज लाखों लाख लोगों को आप देखिए किस तरीके से दोनों तरफ कर्मचारी काम करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये सारे कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे नगर निगम की भी पूरी टीम लगी है। ये छठ घाट तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे अधिकारी यहाँ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये दिल्ली का अधिकार था जो वर्षों से दिल्ली से छीना जा रहा था। मेरे साथ हैं जो तैयारियों में व्यस्त हैं और बताएंगे कि क्या क्या नया हो रहा है। सीएम कह के गई है कि विधायक जी डिटेल रही है कि क्या क्या हो रहा है इस वक्त। देखिए, इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो सवेरे 9:30 बजे से घाट दर घाट पल्ला घाट यानी कि हरियाणा के बॉर्डर से शुरुआत की है और 4.5 घंटा यमुना नदी के अंदर एक एक घाट का निरीक्षण किया। और उन्होंने वहीं पे अधिकारियों को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप जितना जल्दी हो सके यमुना के अंदर खड़ा होके छठ पूजा छठ व्रती अच्छे से कर सके, इसका प्रबंध कीजिए। और आप देख रहे हैं मशीन लगा हुआ है, पानी सफाई का स्टीमर काम कर रहे हैं, स्टीमर काम कर रहे हैं लगातार। यमुना की सफाई, यमुना के अंदर की गंदगी, और देखिए ये जेसीबी वगैरह आया हुआ है। किस स्तर पर कह सकते हैं युद्ध स्तर पे आज से ही काम शुरू हो गए, जबकि पहले के सरकार छठ पूजा के 2-4 दिन पहले शुरू हो गए। एंटी लाइट लेकिन आप इधर आ जाइए इस साइड। सच्चाई ये है मशीनें चलती है। इस सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो सीधा सीधा ये है कि कैसे भी छठ व्रत अच्छे तरीके से मनाया जा सके। मैं मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त उनको धन्यवाद भी करूंगा, अभिनंदन भी करूंगा कि उन्होंने 6 महीने के कार्यकाल में पूर्वांचल समाज का जो वर्षों से डिमांड था, जो पहले की सरकार ये कहती थी कि ये समाज जब यमुना में छठ व्रत करता है तो यमुना को गंदा करता है। अच्छा, लेकिन सच्चाई ये है कि यमुना में छठ रोक देने के कारण यमुना और मैली है, क्योंकि 5 साल उन्होंने छठ व्रत करने नहीं दिया, लेकिन क्या यमुना साफ हुई और गंदी हो गई। तो कुल मिला के हमारी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि यह आस्था का पर्व है, यह स्वच्छता का पर्व, इसमें कोई भी इसको आपने उल्टा करवा दिया नहीं, ये लेवल होता है। अच्छा, पूरा लेवल। हाँ, और ये इसमें यमुना का पानी आएगा और यमुना के किनारे भी लोग व्रत करेंगे इसके अंदर। अच्छा, यमुना का पानी से पहले जब मोटर से डाल हाँ, वो नहीं है। हाँ, इसमें मतलब लोगों के जैसी लोग चाहेंगे उस हिसाब से व्रत करेंगे, उनको फ्री फॉर ऑल। पक्का कराया कि नहीं कच्ची रह गए? ये कच्ची रहे, ये यमुना का किनारा है ना, कि इसको एनजीटी पक्का नहीं करना। तो कुल मिला के मेरा इतना ही कहना है कि इस बार दिल्ली सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। यमुना के किनारे की सारी सफाई, यमुना के किनारे बोट रहेंगे, स्टीमर रहेंगे और स्वच्छता के लिए अभी से सारे एजेंसी जो एसटीपीज है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, नाले का पानी साफ नहीं हो पा रहा। एसटीपीज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये सरकार ने 1800 करोड़ रुपया लगाकर ओखला एसटीपी और आपको एक विकासपुरी के पास है
एसटीपी उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है और जो नजफगढ़ नाला है उसके ऊपर भी वो कैनाल बना रहा है। वो तो सबसे ज्यादा प्रदूषित करता है। कुल मिला के ये सरकार काम करना शुरू कर दी है, रिजल्ट आने में समय लगेगा, एक दिन में हो नहीं सकता। मैं तो कुल मिला के ये कहना चाहता हूँ कि ये सरकार काम करना चाहती है, ये सरकार लोगों के उम्मीद के हिसाब से निर्णय ले रही है। आने वाले दिनों में आपको रिजल्ट दिखेगा। धन्यवाद अभय जी। ये थे अभय वर्मा जी, जिनका कहना था कि हम सरकार का काम है यमुना को साफ करना, लोगों को स्वच्छता के साथ छठ मनाने देना, और उसी स्तर को लेकर हम काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में महिला भी हैं यहाँ पर जो छठ के 5 मिनट बचा हुआ है और जो है वेशभूषा में आई है। अब आप मैं दिखा देता हूँ तो इस तरह से यहाँ पर स्पेशल